हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आप सभी का इस कंप्यूटर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वीके कॉम्टेक 2000 पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, लगातार हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहे होंगे। तो आज आप सभी को पता होगा कि आज नवरात्र स्थापना और राजस्थान दिवस, गुड़ी पड़वा और अपने हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आज ही है, आप सभी को इनके बारे में जानकारी होगी। ठीक है मित्रों, ये अपने राजस्थान के त्योहार और मेले हैं। इट्स ओके दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने एमएस पावर पॉइंट की सेकंड क्लास की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आरएससीआईटी और कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से। चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो या फिर अदर एग्जाम्स हो, अपने और सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चैप्टर हैं एमएस ऑफिस के, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। तीनों चैप्टर्स कॉम्पिटिशन में बेहतरीन भूमिका निभाते हैं। बताओ, 5-5, 6-6 क्वेश्चन आते हैं, भर के पूछे जाते हैं इसे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में हम कंप्यूटर में जो एमएस पावर पॉइंट अपना टॉपिक चल रहा है, जिसके स्ट्रक्चर का वर्णन करने वाले हैं। एमएस पावर पॉइंट का स्ट्रक्चर आपको इस सेशन में एक्सप्लेन होकर के देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, आज के सेशन में एक्सप्लेन करते हैं। और जो मेरा मित्र इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सेशन को लाइक कर देना, ताकि मुझे एक उत्साह, आपको बेहतर से बेहतरीन देने का उत्साह मिल सके, एक पॉजिटिव एनर्जी आ सके। ठीक है मित्रों, तो आइए स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं। देखिए एमएस पावर पॉइंट में स्ट्रक्चर ऑफ एमएस पावर पॉइंट कुछ ऐसा डिस्प्ले ओवरव्यू दिखाई देता है एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करने पर। अभी स्टार्ट कैसे किया था बता दूं मैं आपको। इसका जो वेलवर्ड होता है वो क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है बेटा, पावर पीएनटी डॉट EXE। ये क्या उसका वेलवर्ड है। ये अपना स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, ऐसे दिखाई देगा ओवरव्यू इसका। कुछ देखने को डिस्प्ले एप्लीकेशन की ऐसी होती है। देखो भाई, एमएस पावर पॉइंट डिस्प्ले का आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक लगभग सेम है। एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की, एमएस पावर पॉइंट सेम है, एक दो टाइप अलग होती है। वो आपको बता दिया ऊपर की लेयर क्या होती है, टॉप लेयर। जिसने पिछली क्लास देखी होगी ना, वो कमेंट करके जरूर बताना कि इस ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं बेटा। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो इस पे क्या नाम है इसका। फिर इस नीचे वाली लेयर का क्या नाम है। ये दो एमसीक्यू आपके लिए, बताइए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और बताओ उनको फटाफट, क्योंकि इसको बोलते हैं टाइटल बार और इसको बोलते हैं रिबन बार। जस्ट पिछली दोनों क्लासेज में बता चुका हूं, दोनों चैप्टरों में बता चुका हूं, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में। ये अपना टाइटल बार होता है, जिसमें टाइटल से संबंधित कंटेंट्स आपके देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये क्या है बेटा, क्विक एक्सेस टूल बार है, उसके बाद में अनडू रीडू है, फिर सेव है। मैं लिखा चुका हूं पीछे, है ना, इसमें भी आप लिख लो। देखिए बेटा, क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या है सर, अनडू है। ये क्या है सर, रीडू है। ये क्या है, सेव है। उसके बाद में ये क्या, बाय डिफॉल्ट टाइटल। एमएस पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट टाइटल क्या होता है सर, प्रेजेंटेशन 1 होता है। क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1। देखिए भाई, प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन फाइल का नाम होता है बेटा, 1 फाइल की संख्या को मेंशन करता है। प्रेजेंटेशन क्या है बेटा, फाइल का नाम, और 1 क्या है, फाइल की संख्या। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट टाइटल। यदि आप अपनी फाइल का टाइटल यानी शीर्षक नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट रूप से कंप्यूटर एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन क्या लेता है, प्रेजेंटेशन 1। उसके बाद में इससे मैंने परिचय करवा दिया आपको बेटा, इस एरिया से मिनिमाइज, जूम इन, जूम आउट और क्लोज। मिनिमाइज, जैसे मिनिमाइज सिंबल का उपयोग करेंगे, अपना एप्लीकेशन मिनिमाइज होके स्क्रीन से हट के अपने मॉनिटर के टास्क बार में चला जाता है। कहां चला जाता है, टास्क बार में। यह क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, क्या ये एग्जाम में पूछा गया है कि एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने पर, एनी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को मॉनिटर स्क्रीन से मिनिमाइज करने पर वो कहां चला जाता है, कहां मूव कर जाता है, उसके मूव करने का स्थान क्या होता है, उसके मूव करने के स्थान का नाम बताइए। कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको बताना है जहां पे मूव करता है, मिनिमाइज करने पे जहां पे मूव करता है उस स्थान का नाम होता है टास्क बार। क्या होता है बेटा,
टास्क बार। आगे बढ़िए, जूम इन जूम आउट, जो पूरी विंडो दिखाई दे रही है एप्लीकेशन की, इस विंडो की साइज को कम और ज्यादा करने के लिए, छोटी और बड़ी करने के लिए जूम इन जूम आउट का उपयोग करते हैं। क्लोज, एप्लीकेशन को बंद करने के लिए क्लोज ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यदि आपका जो फाइल है, डॉक्यूमेंट है, बना हुआ है और सेव नहीं किया, तो क्लोज करने पर सेव और डोंट सेव का ऑप्शन डिस्प्ले होता है। ध्यान रखना, किसी भी एप्लीकेशन को बंद करने पर सेव और डोंट सेव का एप्लीकेशन मैसेज कब डिस्प्ले होता है, जब हम एप्लीकेशन को, उसमें बनाई गई फाइल को सेव नहीं करते, उस एप्लीकेशन में बनाई गई फाइल को सेव नहीं करते, तो किसका सिंबल आता है उसको क्लोज करने पर, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे बढ़िए, ये अपना रिबन बार है, ये दिखाई दे रहा है, होम, फाइल, पेज लेआउट, एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। इनसे आप परिचित हो। क्या नया आपको इसमें? एनिमेशन नया है। क्या नया है? ट्रांजिशन नया है। क्या नया है? स्लाइड शो नया है। बाकी रिव्यू, व्यू, फाइल, होम, पेज लेआउट, बेटा एक और रह गया इसमें, इंसर्ट। कौन सा रह गया? इंसर्ट। इंसर्ट ही महत्वपूर्ण है। इंसर्ट एक होता है बेटा पेज लेआउट। क्या होता है? एक को लिख लेना आप इसमें, पेज लेआउट। ठीक है बेटा, ये टाइप भी होता है इसमें, पेज लेआउट टाइप इसमें होता है। फाइल, फॉर्म, इंसर्ट, पेज लेआउट, एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये अपने एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन के टैब है। इन सभी टैब को मिला करके क्या बनता है, फटाफट से कमेंट में बता दीजिए। सभी टैब की श्रृंखला को क्या कहते हैं बेटा? सभी टैब की श्रृंखला को सर रिबन बार कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन बार कहते हैं। उसके बाद में ये क्या है इधर? बेटा स्लाइड टैब है, स्लाइड टैब। इसमें आपकी स्लाइड्स डिस्प्ले की जाती है। स्लाइड टैब के अंदर स्लाइड्स डिस्प्ले की जाएगी। जो जो स्लाइड आपने इंसर्ट किए हो सभी स्लाइड कहां डिस्प्ले होती है? स्लाइड टैब में। कहां पे बेटा? स्लाइड टैब में। जैसे कि एमएस वर्ड में बेटा पेज को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, एमएस एक्सेल में पेज को सीट कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से एमएस पावर पॉइंट में पेज को स्लाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? स्लाइड कहा जाता है। एमएस पावर पॉइंट पेज को क्या कहा जाएगा? स्लाइड। ये याद रखना है, पूछा जाता है कि एमएस पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होती है वो किसका संग्रह होती है, किसका समूह होती है? प्रेजेंटेशन बेटा स्लाइड का संग्रह होती है। स्लाइड्स का संग्रह मिला के एक प्रेजेंटेशन बनती है बेटा। इसी को क्या कहते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, इसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम बता दिया होगा मैंने आपको पिछली क्लास में, डॉट पीपीटी होता है। अपडेट वर्जन क्या होगा सर? 2007 2010 के बाद में डॉट पीपीटी एक्स होगा। और मैक्रो फाइल के लिए क्या होगा? डॉट पीपीटी एम। हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये अपना एड टाइटल और सब टाइटल, जो कंटेंट लिखते हो आप उसका टाइटल यहाँ आएगा और सब टाइटल यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद ऐड स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट्स यहाँ ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि आपके जो टीचर्स होते हैं और स्लाइड्स को आपके लिए डिस्प्ले करते हैं, उसमें से देख करके आपको समझा सके, उसके लिए स्पीकर नोट्स बनाए जाते हैं। प्रेजेंटेशन, दो कैंडिडेटों के मध्य एक कम्युनिकेशन होता है, जिसमें क्या होता है बेटा? एक तो स्पीकर होता है, दूसरे ऑडियंस होते हैं। स्पीकर वक्ता होता है, जो बोलता है बेटा उसको स्पीकर कहा जाता है। ऑडियंस जो सुनते हैं, श्रोतागण होते हैं, वो ऑडियंस होते हैं। प्रेजेंटेशन के माध्यम से दो कैंडिडेटों के मध्य कम्युनिकेशन करवाया जाता है। ऑडियंस बहुत सारे हो सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वक्ता एक होगा। ठीक है बेटा, वक्ता और ऑडियंस के बीच जो कम्युनिकेशन होता है पीपीटी के माध्यम से, उसी को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, ये पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट स्लाइड, बाय डिफॉल्ट पेज एमएस वर्ड में कितने ओपन रहते हैं? 3 पढ़ा चुका हूं आपको। एमएस एक्सेल में सीट कितनी ओपन होते हैं? 3 पढ़ा चुका हूं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड कितनी ओपन होती है पूछ लिया जाए तो आप फ्लो में मत जाना कि सर एमएस वर्ड में भी 3 पेज होते हैं, एमएस एक्सेल में 3 सीट होती है, तो सर एमएस पावर पॉइंट में 3 स्लाइड होंगी। नहीं बेटा, एमएस पावर पॉइंट में अपने एक स्लाइड होगी। कितनी स्लाइड? एक स्लाइड होगी। बाय डिफॉल्ट ओपन एक स्लाइड होगी। अगर नई स्लाइड ऐड करनी है, क्या करना है? नई स्लाइड ऐड करनी है तो उसके लिए कंट्रोल एम की प्रेस की जाती है। न्यू स्लाइड के लिए क्या करना है? कंट्रोल एम। इसके लिए न्यू स्लाइड के लिए न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो शॉर्टकट की होगी इसकी कंट्रोल प्लस एम।
व्यू स्लाइड को ऐड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एम होती है, पूछी गई है। और अगर स्लाइड की कॉपी करनी है, स्लाइड की डुप्लीकेट बनानी है बेटा, उसके लिए कंट्रोल डी होता है। मैं स्पेशल शॉर्टकट कीज की एक अलग क्लास लेके आऊंगा, उसमें आपको एमएस एक्सेल की, एमएस वर्ड की, एमएस पावर पॉइंट की मिक्स सबकी शॉर्टकट की लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना आप, है ना। व्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम बेटा, ठीक है भाई। उसके बाद में बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड ओपन रहती है, जूम स्लाइडर्स, जूम इन जूम आउट सब पढ़ा चुका हूं, रूलर बता चुका हूं, पेज को अप डाउन करने के काम आता है रूलर, स्लाइड व्यू और जूम स्लाइडर, ठीक है बेटा। स्लाइड व्यू के माध्यम से स्लाइड्स को देखा जाता है। किस प्रकार से देखा जाएगा सर? स्क्रीन पर आप कितनी स्लाइड को एक साथ देखना चाहते हो, उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड व्यू का, ठीक है बेटा। प्रिंट करना चाहते हो स्लाइड्स को, तो एक साथ कितनी स्लाइड प्रिंट करनी है, तो किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड व्यू का। कम से कम कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं? एक पेज पर एक स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी स्लाइड पर पेज में प्रिंट कर सकते हैं बेटा? मैक्सिमम 9 स्लाइड, ठीक है बेटा। प्रिंट करनी स्लाइड अपन को, प्रिंट स्लाइड को प्रिंट करना है तो मिनिमम एक पेज पर एक स्लाइड, और मैक्सिमम बेटा एक पेज पर 9 स्लाइड, मैक्सिमम एक पेज पर 9 स्लाइड हो सकती है, और मिनिमम एक पेज पर एक स्लाइड होगी। कितनी? एक स्लाइड होगा। जूम स्लाइडर, जूम इन जूम आउट बता चुका हूं, ये अलग है, पूरी विंडो की साइज को कम ज्यादा करेगा। लेकिन अपना जूम स्लाइडर है बेटा, जूम स्लाइडर क्या करेगा? अपनी जो डॉक्यूमेंट है, जो स्लाइड है, उस स्लाइड डॉक्यूमेंट की साइज को कम और ज्यादा करने के काम आएगा जूम स्लाइडर। क्या है बेटा? जूम स्लाइडर। अभी आपको डिस्प्ले हो जाएगा, एक बार आप इसको यहां तक देखिए। हाँ भाई, अब दिख रहा है आपको जूम स्लाइडर? ये होता है अपना जूम स्लाइडर। ये क्या दर्शाता है बेटा? डॉक्यूमेंट की साइज को, जो मैं आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल में बता चुका हूं। मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500, बाय डिफॉल्ट 100। लेकिन इसका अलग है, और जिस किसी को भी पता है ना जूम स्लाइडर का पावर पॉइंट साइज पता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, वीडियो को पॉज करे और कमेंट में फटाफट से बताए। अगर किसी भाई को पता है कि इसका सर साइज बाय डिफॉल्ट इतना होता है, हमने पढ़ रखा है, तो एमसीक्यू के तौर पर मैं पूछ रहा हूं, एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट जूम स्लाइडर का साइज कितना होता है? और एमएस पावर पॉइंट में दूसरा क्वेश्चन मेरा, एमएस पावर पॉइंट में मैक्सिमम साइज कितना होता है जूम स्लाइडर का? फटाफट वीडियो को पॉज करो और बताओ। इस पे मैं लिख रहा हूं मिनिमम 10%। ये अपना बाय डिफॉल्ट पीछे बाय डिफॉल्ट होता है बेटा इसका 67%। ये अपना मैक्सिमम बेटा, मैक्सिमम होता है अपना 50%। देखो बेटा, मिनिमम अपना 10% होता है, बाय डिफॉल्ट 67%, मैक्सिमम 400%। जिनको नहीं पता हो यहां से नोट आउट कर लेना। पावर पॉइंट में अलग होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, पावर पॉइंट का जूम स्लाइडर इंपॉर्टेंट है। डीआईजी बना दो, स्टार लगा दो, इस पे लिख लो, छपेगा आरएससीआईटी एग्जाम में, अगर एग्जाम्स में छपता है, ये चले, स्टार लगा लो, पेपर में आएगा, लिख लो, ठीक है बेटा। बाय डिफॉल्ट साइज 10, बाय डिफॉल्ट 67, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400%। किसका? जूम स्लाइडर का साइज। किसमें? एमएस पावर पॉइंट में। एमएस एक्सेल में कितना होता है बेटा? मिनिमम 10, मैक्सिमम 500, बाय डिफॉल्ट 100। एमएस वर्ड में सेम है, मिनिमम 10, मैक्सिमम 500, बाय डिफॉल्ट 100, ठीक है बेटा। ये आपको नोट आउट कर लेना है, एकदम इंपॉर्टेंट कंटेंट है जूम स्लाइडर का। क्लियर? यहां से यहां तक का समझ में आ गया हो बेटा? एक बार इन सबको नोट आउट कर लो आप। फाइल बता चुका हूं, फाइल टैब को बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं सेव एज करने के, इन्फो न्यू के। उसके बाद में किसी स्लाइड को प्रोटेक्शन देना है तो किसमें जाएंगे अपन? फाइल टैब में, इन्फो ऑप्शन के अंदर। होम, बेसिक फाइल, जो अपनी स्लाइड है उसका बेसिक डिजाइन करना, बेस डिजाइन करना है, तो बेसिक डिजाइनिंग के लिए होम टैब का उपयोग करेंगे। कुछ चीज ऐड करनी है उसमें,
तो इंसर्ट टैब का उपयोग किया जाएगा। पेज लेआउट टैब के लिए पेज का सेटअप, स्लाइड का सेटअप। एनिमेशन, जो स्लाइड के अंदर अक्षर, कंटेंट, टाइटल डालते हो ना, उन अक्षरों के ऊपर इफेक्ट डाला जाता है, उसको एनिमेशन इफेक्ट कहेंगे। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन टैब के माध्यम से पूरी स्लाइड पे इफेक्ट डाला जाता है। एक स्लाइड हटी, दूसरी स्लाइड आई। जैसे ब्याह शादी की वीडियो कैसेट देखी आपने, वीडियो सीडी देखी ब्याह शादी की, देखी होगी सभी ने, मोस्टली सभी के वीडियोग्राफी होती है शादियों में। तो उस कैसेट बना के देता है, सीडी बना के देता है। आपने देखा होगा किसी डिस्प्ले पे एक बार एक फोटो आया, एक पर्सन का, किसी भी कैंडिडेट का फोटो आया, फिर वो हट के जाएगा, या तो लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे, फिर ऐसे बीच में से गायब हो जाएगा, और उसके अंदर से दूसरा फोटो निकल के डिस्प्ले हो जाएगा। एक फोटो का जाना और दूसरे फोटो का डिस्प्ले पे आना, वही ट्रांजिशन इफेक्ट होता है बेटा। क्या होता है? ट्रांजिशन इफेक्ट। एक स्लाइड का हटना डिस्प्ले से और दूसरे स्लाइड का डिस्प्ले पे आना, उनके ऊपर जो इफेक्ट डाला जाता है वही क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन इफेक्ट। और किसके माध्यम से डाला जाएगा? ट्रांजिशन टैब के माध्यम से। और उस स्लाइड में, उस फोटो में जो कंटेंट लिखा हुआ है, उन्हें लिखे हुए कंटेंट के ऊपर जो इफेक्ट डाला जाएगा बेटा, वो एनिमेशन टैब के माध्यम से डाला जाएगा। उसके बाद में स्लाइड शो। अब आपने इफेक्ट डाल दिए, डिजाइन कर दी, सब कुछ कर दिया। अब पीपीटी को स्टार्ट करके देखना है तो कौन सी टैब का उपयोग करना है बेटा? स्लाइड शो टैब का। पीपीटी को स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो टैब का उपयोग किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है, उसका नाम है F5। क्या है बेटा? F5 के द्वारा, F5 स्लाइड शो टैब, F5 और स्लाइड शो टैब के माध्यम से पीपीटी को स्टार्ट किया जाता है प्रथम स्लाइड से। रिव्यू और व्यू, मैं आपको बता चुका हूं, रिव्यू और व्यू ऑप्शन का उपयोग एमएस वर्ड में भी, एमएस एक्सेल में भी। मोस्टली अपने क्या है बेटा? एनिमेशन, ट्रांजिशन और स्लाइड शो, इनको अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनली वर्क करके। इन पे एक्सप्लेनली आपको प्रैक्टिकल वगैरह अलग में बता दूंगा करके, इनको विस्तार से इसमें वर्णन करके समझेंगे। आप यहां तक इसको नोट आउट कर लीजिए स्ट्रक्चर को, उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया बेटा, हटाए भाई स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको कर लिया बेटा नोट आउट। चलो इरेज करते हैं। हाँ तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एमएस पावर पॉइंट में जो आपको याद रखने हैं, और जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है मेरा भाई, उसको तो जरूर ही याद रखने हैं। पटवारी, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनके जो भी भाई एग्जाम दे रहा है, बीएसएफ, हेड कांस्टेबल, एचसीएम के जो भी भाई एग्जाम दे रहा है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, एलडीसी, इनके जो भी एग्जाम दे रहा है मेरा भाई, वो एक बार जरूर इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लो। ठीक है, क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा? पावर पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है पावर पॉइंट क्या है? क्या है तो बेटा पावर पॉइंट बेटा एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखना, एक वर्ड में आंसर इसका बेटा। क्या है? प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट क्या है पुत्र? प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कह रहा हूं मैं, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ भाई, पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन वालों को जरूर पता होना चाहिए। पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पूछा जाता है रन कमांड क्या होती है पावर पॉइंट की? पावर पॉइंट की रन कमांड क्या होती है बेटा? जैसे कि एमएस वर्ड की होती है बेटा, क्या होती है? winword.exe, word.exe। रन कमांड क्या होती है इसकी? पावर पीएनटी। पावर पीएनटी क्या है? इसकी रन कमांड है। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए जो रन कमांड दी जाती है, क्या है बेटा? पावर अपनी पावर पीएनटी। क्या है? पावर पीएनटी। उसके बाद में इसका विनवर्ड, एमएस पावर पॉइंट का विनवर्ड क्या होता है बेटा? विनवर्ड होता है इसका, ये आंसर सही के ध्यान रखना, इसका आंसर हो गया पावर pnt.exe। ये इसका विनवर्ड है। एजुकेशन के लिए विनवर्ड होता है बेटा, वो विनवर्ड क्या है इसका? पावर pnt.exe। उसके बाद हम बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इसका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है बाय डिफॉल्ट? फाइल नेम प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 1। फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। फाइल एक्सटेंशन एप्लीकेशन की पहचान बताता है कि ये फाइल इस एप्लीकेशन में बना करके तैयार की गई है।
उस पहचान को कौन बताएगा बेटा? फाइल का एक्सटेंशन। जैसे विष्णु डॉट पीपीटी, तो विष्णु के पीछे जो पीपीटी लिखा हुआ है ना, वो इस चीज को मेंशन करता है कि ये विष्णु नाम की फाइल है जो पावर पॉइंट में बनाई गई है। अगर विष्णु डॉट डॉक होता, विष्णु डॉट डॉक DOC या DOCX डॉक एक्स, तो ये फाइल किसमें बनाई गई है? आपकी MS वर्ड में। या फिर विष्णु डॉट XLS होता, तो ये XLS क्या मेंशन करता है? ये फाइल आपकी MS एक्सेल में बनाई गई है। ठीक है बेटा, तो आइए इसका एक्सटेंशन देखिए। अब इसमें एक्सटेंशन वही है वर्जन के अकॉर्डिंग बेटा। अगर 2003 से पहले, बिफोर 2003, अगर 2003 से पहले देखना है आपको, तो इसका एक्सटेंशन होगा बेटा डॉट पीपीटी। क्या होगा? डॉट पीपीटी। और आफ्टर 2007 के बाद में बेटा इसका वर्जन ध्यान रखना, पावर पॉइंट का 2003 का वर्जन, उससे बाद वाले पहले वाले वर्जन उनका डॉट पीपीटी है। और पावर पॉइंट में आफ्टर 2007 वर्जन से, 2007 वर्जन के बाद में क्या होगा? डॉट पीपीटी एक्स। क्या होगा? डॉट पीपीटी एक्स। और मैक्रो फाइल के लिए इसी में एक्सटेंशन नेम बेटा इसका, मैक्रो फाइल के लिए। किसके लिए बेटा? मैक्रो के लिए। मैक्रो के लिए क्या होगा? डॉट पीपीटी एम। मैक्रो फाइल के लिए क्या होता है? मैक्रो फाइल के लिए डॉट पीपीटी एम। ठीक उसी प्रकार देखिए टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन। टेम्पलेट फाइल के लिए क्या होता है बेटा? टेम्पलेट फाइल का वही सेम। अगर बिफोर 2003 से पहले देखा जाए, किससे पहले बेटा? 2003 बिफोर, पहले पावर पॉइंट में बेटा 2003 से पहले क्या था इसका? पहले बेटा डॉट पीओटी। क्या था सर? डॉट पीओटी। उसके बाद में क्या हो गया? आफ्टर 2007 के बाद में क्या होगा? डॉट पीओटी एक्स। क्या होगा? डॉट पीओटी एक्स। और टेम्पलेट फाइल के अंदर मैक्रो फाइल का, टेम्पलेट फाइल के अंदर मैक्रो फाइल का मैक्रो होता है। टेम्पलेट फाइल के अंदर मैक्रो के लिए सेव करने में कौन सा एक्सटेंशन नेम होता है? टेम्पलेट फाइल में क्या होगा? मैक्रो के लिए मैक्रो सेव करोगे डॉट पीओटी एम। डॉट पीओटी एम। ये क्या है? अपने एक्सटेंशन नेम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्जाम। प्रत्येक एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन पॉइंट जो आपको याद रखने बेटा। उसके बाद में आगे बढ़िए, जूम परसेंटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूम परसेंटेज बेटा 7वां पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। जूम परसेंटेज कितनी है? मिनिमम, बाय डिफॉल्ट और मैक्सिमम। मैं वैसे उसमें दिखा चुका हूं, दोबारा देख लीजिए आप। मिनिमम बेटा कितनी है? मिनिमम इसकी मिनिमम सर 10%। कितने परसेंट? 10% इसकी मिनिमम साइज। किसकी बेटा? जूम परसेंटेज साइज मिनिमम इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में मिनिमम जूम परसेंटेज कितनी होती है? तो कितनी होती है बेटा? 10% होती है। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी होती है बाय डिफॉल्ट बेटा? बाय डिफॉल्ट होती है आपके 67%। 67% बाय डिफॉल्ट। उसके बाद बेटा मैक्सिमम कितनी होती है बेटा? मैक्सिमम देखने को मिलेगा आपको क्या? जूम परसेंटेज का साइज कितना? 400%। 400%। क्लियर है बेटा? ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। मिनिमम 10% है, बाय डिफॉल्ट 67% है, मैक्सिमम 400% है। क्या? MS पावर पॉइंट में जूम स्लाइडर का साइज। क्लियर? उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है अपना? पेज नेम। MS वर्ड का पेज नेम क्या होता है बेटा? डॉक्यूमेंट होता है सर। MS एक्सेल का क्या होता है सर? पढ़ाया तो था आपने, सीट होता है। क्या होता है? सीट होता है। तो बेटा मैं MS पावर पॉइंट में अभी जस्ट पीछे पढ़ा चुका हूं, तो आप बता दीजिए फटाफट से कमेंट में कि MS पावर पॉइंट में पेज का नाम क्या होता है। तो आप बताओ बेटा MS पावर पॉइंट में पेज का नाम। मैं लिख देता हूं यहाँ बेटा, स्लाइड होता है। क्या होता है? स्लाइड होता है सर, स्लाइड। क्या होता है? स्लाइड। वेरी गुड। उसके बाद हम बाय डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब बेटा कि आपकी स्लाइड कैसी दिखेगी, डिस्प्ले पर कैसी डिस्प्ले होगी। कैसी होगी बेटा? अपना फॉर्म बेटा ऐसे या फिर ऐसे।
या तो ऐसे या फिर ऐसे। इन दोनों का ये वाला कौन सा होता है बेटा? ये होता है आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। बताइए, कमेंट में बताइए, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? शायद हॉरिजॉन्टल होता है। और ये वर्टिकल होता है। ठीक, इनको आप ओरिएंटेशन क्या कहोगे? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ये क्या है सर? ये पोर्ट्रेट है। ये क्या है? ये लैंडस्केप है। तो अपनी जो जूम स्लाइडर में, सॉरी पावर पॉइंट में स्लाइड का ओरिएंटेशन होगा बेटा, वो आपका लैंडस्केप होगा। क्या होगा बाय डिफॉल्ट? लैंडस्केप होगा। आकृति ऐसी, इसका नाम लैंडस्केप होता है। और पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट होती है अपनी, बल्कि बाय डिफॉल्ट आपका ये होगा। ठीक है, उसके बाद में बाय डिफॉल्ट व्यू इन एमएस पावर पॉइंट। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है। क्या होता है बेटा? नॉर्मल व्यू। क्या होता है? नॉर्मल व्यू। ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 10 रामबाण पॉइंट हैं जो आपको एवरी वन कंप्यूटर एग्जाम एंड कंप्यूटर में याद रखने हैं। कंप्यूटर में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है बेटा। ये बहुत ही विशेष रूप से पूछे जाने वाले पॉइंट हैं जो आपको याद रखने ही रखने। इनको एक बार आप नोट आउट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? इट्स ओके। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। ठीक है मित्रों, समय हमें परमिशन इतनी देता है, ज्यादा ओवरलोड नहीं पढ़ना है, पढ़ते जाना है और याद करते हुए जाना है। ठीक है मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने? ठीक है, तो आज के लिए आप सभी को नवरात्र स्थापना और गुड़ी पड़वा, राजस्थान दिवस और अपने हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन एकदम मंगलमय हो। ठीक है मित्रों, और कल गणगौर मेले के भी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कल अपना गणगौर मेला है जो कि राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। राजस्थान अपना मेले और त्योहारों के लिए जाना जाता है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। जो मेरा मित्र इस प्लेटफॉर्म पे नया है, जो RSCT कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ा है और जो जुड़ चुके हैं, वो अपने और मित्रों को भी शेयर करें ताकि हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके प्रत्येक मित्र को जो RSCT या फिर अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर का नॉलेज प्राप्त हो सके। ठीक है मित्रों, तो एक बार चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। यदि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अपने वीडियो इस सेशन को आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करना। इट्स ओके मित्रों, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। जय हिंद।